करते हैं बिहार में। बिना पढ़े लिखे आप कलेक्टर नहीं बन सकते। ऐसा भी नहीं है कि एससी समाज से लोग एमएलए एमपी नहीं बने। ये एकमात्र ऐसा समाज है जिसको पूरी भागीदारी बाबा साहब के वजह से मिली हुई है, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अति पिछड़ा समाज के लोग अगर कहते हैं कि भैया हम लोग को भागीदारी चाहिए, एससी समाज के लोग तो ये भी नहीं कह सकते। भागीदारी तो आपको बाबा साहब के वजह से पहले से मिली हुई है, कोई वो छीन नहीं सकता। इसलिए ये चिंतन की जरूरत है कि भागीदारी के बावजूद आपकी दशा क्यों नहीं सुधरी। ये आपको क्या बताता है कि किसी व्यक्ति के एमएलए बनने से, किसी के एमपी बनने से समाज सुधर जाए, ये जरूरी नहीं है। जगजीवन राम जी यहाँ से उप प्रधानमंत्री बन गए, हम उन्हीं के क्षेत्र सासाराम से आते हैं। वहां दलितों की स्थिति किसी दूसरे क्षेत्र के दलितों से अलग नहीं है। रामविलास जी इतने लंबे समय तक बहुत बड़े नेता रहे, लेकिन पासवान समाज की स्थिति बहुत अच्छी हो बिहार में, ऐसा नहीं है। मांझी जी यहाँ मुख्यमंत्री बने, बड़े मंत्री हैं केंद्र में, लेकिन आज भी मांझी समाज की क्या स्थिति है ये आपसे छुपी नहीं है। अभी मैं एक आंकड़ा देख रहा था, सिर्फ 3%, 100 में 3 दलित समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं बिहार में। 100 में 3। ये स्थिति तब है जब 40 विधायक दलित समाज के हैं। यहां से कई एमपी जीत कर गए हैं जो आपके समाज के हैं। मेरे भाई, सिर्फ राजनीतिक भागीदारी से समाज नहीं सुधर सकता। हमने पैदल चलते हुए जो अनुभव किया, हमने गांव-गांव में देखा, दलितों की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है सामाजिक शिक्षा का अभाव। अगर फॉर्मल शिक्षा नहीं भी है, शिक्षा को लेकर कोई सोच ही नहीं है। बाबा साहब का मूर्ति लग गया है हर गांव में, लोग माला पहना रहे हैं। बहुत गरीब परिवार में भी दलित टोलों में हमने देखा, लोगों ने चंदा करके बाबा साहब का मूर्ति लगा लिया है। लेकिन बाबा साहब ने जो कहा और कहने से ज्यादा जो अपने जीवन में उन्होंने किया, जब मौका लगा किसी दूसरे से मदद भी लेकर सबसे पहले पढ़ाई की, आजादी की लड़ाई को छोड़कर भी बीच में पढ़ने गए। ये बात बताती है कि शिक्षा का कितना बड़ा महत्व उन्होंने खुद समझा था। तो बाबा साहब को श्रद्धांजलि सिर्फ जय भीम नारा लगाने से नहीं होगा, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ कीजिएगा, तब कुछ बात बनेगी। यहाँ से विधायक कितना आदमी बन सकता है? अगर बहुत जन सुराज का आंधी आ जाएगा तो 40 आदमी बन जाएगा। दलित समाज के जितने साथी हम लोग से जुड़े हुए हैं, हर आदमी तो विधायक नहीं बन सकता है। इसीलिए जो अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। जन सुराज का सरकार बने न बने, हम लोग को सफलता मिले न मिले, लेकिन एक बात तय है, अगले 1 महीने में आपकी मदद से कम 1000 दलित साथियों को इकट्ठा करके, उनको प्रेरित करके, उनसे अनुनय विनय करके, उनको साधन देकर जरूर दलित गांव में, बस्तियों में, टोलों में जन सुराज लोगों को भेजेगा, ताकि घर घर लोगों को कहा जाए कि एक बच्चा, कम से कम एक बच्चा अपने परिवार से चुनो जिसको तुम पढ़ाओगे। सफलता जन सुराज को मिले न मिले, इस पूरे अभियान में 3 महीना अपना जीवन का निकालिए, सिर्फ 3 महीना निकालिए जीवन का। आपका 1 रुपया लगेगा नहीं। वो साधन, वो व्यवस्था, वो गाड़ी, वो पैम्पलेट सब आपको जन सुराज से मिलेगा। 14 तारीख को बाबा साहब का जन्मदिन आप मनाइएगा। 3 महीना फरवरी, मार्च और 14 अप्रैल तक, मतलब कुल मिलाकर 100 दिन अपने समाज के लिए निकालिए। वो गाड़ियों से टोलों में जाइए और घरों में लोगों को संकल्प दिलवाइए कि एक बच्चा, कम से कम एक बच्चा जरूर पढ़ाएंगे। ये जागरूकता पैदा कीजिए। जन सुराज का जो होगा सो होगा। इस अभियान से अगर 10,000 बच्चे भी स्कूल चले गए तो आपकी मेहनत और ये पूरी साधना, पूरा प्रयास, उसको सफल मान लिया जाएगा। 10,000 बच्चों का जीवन सुधारिए, ये संकल्प के लिए यहाँ जुटे हैं। हमारे दादाजी भूमिहीन थे, बैलगाड़ी चलाते थे। मैं सभाओं में कहता हूं, इतने गरीब थे कि हमारे बाबा 3 लोग थे, 2 आदमी शादी नहीं किया कि खिलाएंगे कैसे। हमारे पिताजी 7-8 भाई बहन लोग थे, किसी को पढ़ाने का साधन नहीं था। सब लोग मजदूरी करके एक हमारे बाबूजी को पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए।
हमारे पिताजी ने हमको पढ़ाया है, तब न हम इतना खड़ा होकर भाषण कर रहे हैं। ये पढ़ाई की ताकत है, ये पढ़ाई की ताकत है। आप चाहे ब्राह्मण हैं, कुशवाहा हैं, यादव हैं, दलित हैं, पढ़ोगे नहीं तो आगे निकल नहीं सकते हो। यही उपाय है। इसलिए पहला प्रयास पहले लोगों को पढ़ाने के लिए जागरूक करना है। ये आपको लगता है कि सब लोग पढ़ाना चाहता है, स्कूल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। दो पीढ़ियों से जो गरीबी में रह गया है, उसके परिवार वाले को लगता है कि पढ़ा लिखा के भी क्या होगा भैया, उसके बाद वो नौकरी नहीं मिलता है। हमने कई दलित बस्तियों में बात की है, लोग कहते हैं भैया पढ़ लिख के क्या होगा, हमको नौकरी दिलवाइए। उसको ये समझ नहीं है कि बिना पढ़ लिख कर अगर नौकरी करेगा तो उसका लड़का मजदूरी ही करेगा। बिना पढ़े लिखे आप कलेक्टर नहीं बन सकते। ये बात लोगों को बताने की जरूरत है।